हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वीडियो एसआरबी में। आज मैं आप सभी के लिए कक्षा 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है संख्या पद्धति वो लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं संख्या पद्धति है क्या और संख्या पद्धति में क्या क्या आता है। तो हमारा फर्स्ट नंबर का डिफाइन है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। गिनती का अंत जो है गिनती का अंत नहीं होता, इसलिए ये अनंत तक गया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब हमारा दूसरा नंबर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? शून्य सम्मिलित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं? तो शून्य सम्मिलित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य ले लेते हैं तब वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या है या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी धनात्मक तथा ऋणात्मक यानी प्लस और माइनस उसमें रहता है, उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए -2 -1 0 1 2 3 दिन डॉट 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 अनंत तक, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पूर्णांक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो तथा q इक्वल टू नॉट जीरो हो। ठीक है, यानी q का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए p/q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए 1/2 3/2 4/2 -1/2 लिखा जा सकता है, लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो, जैसे 2/0 रहता, तो ये जो है परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये जो है परिमेय संख्या नहीं है। तो वही क्या कहा गया कि q इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी बात नीचे में कुछ भी होना चाहिए। देखिए q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ जीरो, यानी यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो तथा ठीक ठीक मान ज्ञात नहीं किया जा सकता हो, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे कि √2 का मान क्या होता है? √2 का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, अगर ज्ञात करेंगे तो वो पॉइंट में आएगा। जैसे √4 का क्या आता है? 2 आता है। उसी तरह √2 का क्या आएगा? √2 का जो भी आएगा पॉइंट में आएगा। तो वही कहा गया कि ठीक ठीक मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या ठीक ठीक मान ज्ञात नहीं किया जा सकता? वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √2 √3 √5 √7 √11 ये सब क्या है? तो अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है? p और q कोई पूर्णांक है और q इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पहला क्या हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। शून्य अगर कुछ नहीं है तो नीचे इसका एक छुपा रहता है। ठीक है, नीचे क्या होता है? एक छुपा रहता है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है क्योंकि q इक्वल टू नॉट जीरो है, p/q के रूप में है। देखिए p/q के रूप में है और q इक्वल टू नॉट जीरो है। q इक्वल टू नॉट जीरो है, यानी ये परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में दूसरा क्या है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, r प्लस s बटा 2 होता है। ठीक है, ये होता है परिमेय संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आइए कितना हमको ज्ञात करना है? तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच में कितना? तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा हम ज्ञात करेंगे। 3 और 4 के बीच में पहला परिमेय संख्या। ठीक है, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच। ठीक है, 3 और 4 के बीच ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला था r प्लस एस बटा 2। ठीक है, r प्लस एस बटा 2 ये हमारा क्या था? फॉर्मूला था। यानी r कितना है? 3 है, प्लस s कितना है? 4 है, बटे 2। तो 4 3 कितना हो जाता है? 7। 7 बटे 2 हमारा पहला क्या निकल गया? परिमेय संख्या निकल गया। तो 7 बटा 2 हमारा क्या हो गया? पहला परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है दूसरा ज्ञात करना है, तो हम 3 से 7 बटा 2 के बीच ज्ञात करेंगे। ठीक है, कितना? 3 से 7 बटा 2 के बीच में, 3 से 7 बटा 2 के बीच। ठीक है, आर क्या हमारा? आर हो गया हमारा 3 प्लस
एस हमारा क्या हो गया, एस हमारा 7/2 हो गया, बटे में क्या है 2 है तो 2 है। ये दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 का गुना 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 7, नीचे क्या है बटे में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 13/2/2। अगर नीचे में कुछ नहीं है तो क्या 1 है। अब 1 का गुना ऊपर वाले से होता है, इसका गुना ठीक इसके ऊपर वाले से होता है, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 13/4 हो जाएगा, 13/4 हो जाएगा। तो दूसरा क्या निकला हमारा, दूसरा हमारा निकला 13/4 निकला, क्या निकला 13/4 निकला। अब हमको ज्ञात क्या करना है, अब हमको ज्ञात करना है 13/4 और 7/2 के बीच। अब तीसरा परिमेय संख्या, तीसरा परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तीसरा परिमेय संख्या किसके किसके बीच ज्ञात करना है, तो 13/4 और 7/2 के बीच ज्ञात करना। बटे में क्या आएगा, बटे में 2 आएगा, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम 4 आएगा, दोनों का एलसीएम क्या आएगा तो 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 13 का 13, 4 से 4 एक बार में जाएगा, तो 1 का गुना 13 में तो 13, ठीक है। 2 का गुना 4 में कितना बार में जाएगा, 4 2 बार में जाएगा, तो 2 का गुना 7 में यानी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। बटे में क्या है, बटे में 2 है, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 है। इसका गुना इसके साथ होता है, इसका गुना इसके साथ होता है, तो 13 प्लस 14 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 27 आ जाएगा, 27/8, 27/8 आ जाएगा हमारा, तीसरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27/8 हमारा क्या आ जाएगा, तीसरा परिमेय संख्या आ जाएगा, ठीक है। तीसरा परिमेय संख्या हमारा क्या गया 27/8, ठीक है। अब हमको चौथा ज्ञात करना है, चौथा हमको ज्ञात करना, ठीक है। चौथा परिमेय संख्या, चौथा परिमेय संख्या किसके किसके बीच ज्ञात करना, 27/8 प्लस 7/2 के बीच ज्ञात करना है। बटे में क्या आएगा 2 आएगा। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमारा 8 आएगा, ठीक है। 8 से 8 कितने बार में जाएगा, 8 से 8 एक बार में जाएगा, इसलिए 1 का गुना 27 में करेंगे तो क्या आएगा 27 आएगा, प्लस 2 कितने बार में काटेगा 8 को, 2 काटेगा 4 बार में काटेगा, तो इसलिए 4 का गुना 7 में करेंगे कितना आ जाएगा 7 चौक 28। बटे में क्या, बटे में 2, नीचे कुछ नहीं है तो क्या नीचे में 1 आएगा, ठीक है। इसका गुना ठीक ऊपर वाले से, इसका गुना इसका ऊपर वाले से, तो 27 और प्लस 28 कितना आता है 25, 25 क्या हो जाता है 50 हो जाता है, ठीक है। अब इसमें 2 अधिक है, इसमें 3 अधिक है, यानी कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 55 बटा क्या हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा। चौथा क्या निकल गया 55/16 निकल गया, 55/16 निकल गया, ठीक है। इतना तक लिख लीजिए, उसके बाद पांचवा और छठा ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना, पांचवा ज्ञात करना है, पांचवा परिमेय संख्या। पांचवा परिमेय संख्या किसके किसके बीच ज्ञात करना है, तो 7/2 प्लस 6 के बीच, यानी 7/2 और 6 के बीच, 7/2 और 6 के बीच। तो क्या हो जाएगा 7/2 प्लस 6 बटे में क्या आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है। बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा का वैल्यू r है, इसका मान s है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। ये 2 इसको कितने बार में काटेगा, एक बार में काटेगा, इसलिए 7 का गुना 1 से करेंगे कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ क्या 1 है, ठीक है। 1 से 2 कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो 2 का गुना 6 में करेंगे कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में क्या है 2 है तो 2, नीचे में 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है। इस 1 का गुना ऊपर वाले से होगा, इस 2 का गुना इसके ठीक ऊपर वाले से होगा, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 7 कितना हो जाता है 12 7 19 हो जाता है, ठीक है। 19 बटे में क्या आ जाएगा 2 का गुना 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी हमारा पांचवा परिमेय संख्या क्या आ गया, पांचवा परिमेय संख्या आ गया 19/4 आ गया, ठीक है। 19/4 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, छठवा निकालना है, छठवा निकालना है। तो छठवा किसके किसके बीच निकालना है, 19/4 और 6 के बीच में निकालना है, यानी 19/4 और 6 के बीच, 6 के बीच निकालना है, ठीक है। 19/4 प्लस 6/2, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो एक है, एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा। ये 4 इस 4 को एक बार में काटेगा, इसलिए 1 का गुना 19 में करेंगे क्या आएगा 19, प्लस ये 4 को कितने बार में काटेगा तो 4 बार में काटेगा, यानी 4 का गुना 6 में करेंगे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। बटे में क्या है, बटे में 2, नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका गुना ठीक इसके ऊपर वाले से, इसका गुना सबसे ऊपर वाले से, ठीक है। अब जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या आएगा 9 4 13 का 3, हाथ में 1 3 अरे 4, 43/4 दूना 8, यानी छठवा क्या आ जाएगा 43/8, ठीक है। 43/8 आ जाएगा। ये आपका जो है 3 और
4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। पहला क्या है 13/4, दूसरा क्या है 27/8, तीसरा क्या है 55/16, ठीक है, चौथा क्या है 7/2, पांचवा क्या 19/4 और छठा क्या 43/8। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। 3/5 और किसके बीच 4/5 के बीच, 4/5 के बीच 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहला परिमेय संख्या हमारा हो जाएगा, क्या होता है परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए r+s/2। साथ साथ मैं आपको फॉर्मूला भी याद कराते जा रहा हूं प्रत्येक क्वेश्चन के साथ। तो हमारा r क्या आ गया 3/5 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 3/5 प्लस s हमारा क्या हो गया 4/5 बटे में क्या आ गया 2। ठीक है, अगर दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम 5 आएगा। ठीक है, ये 5 इस 5 को एक बार में काटेगा यानी 3 प्लस ये 5 इस 5 को भी एक बार में काटेगा, इसलिए 1 का गुना 4 में करेंगे तो क्या आएगा 4/2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। ठीक है, ये 1 का गुना ऊपर वाले से होगा, सबसे ऊपर वाले से, और ये 2 का गुना इसके ठीक ऊपर वाले से। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 4 3 7, 7/5 दूना 10, यानी पहला परिमेय संख्या आपका क्या आ गया 7/10 आ गया। पहला परिमेय संख्या 7/10 आ गया। ठीक है, दूसरा किसके किसके बीच, तो दूसरा हमारा आएगा 3/5 और 7/10 के बीच आएगा। ठीक है, 7/10 के बीच आएगा कौन, तो दूसरा। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं 3/5 प्लस 7/10/2, दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। क्या आएगा 10 आएगा। ये 5 इस 10 को कितने बार में काटेगा, ये 5 इस 10 को 2 बार में काटेगा, इसलिए 2 का गुना 3 में करेंगे तो कितना बार, क्या आएगा 6 आएगा। प्लस 10 ये 10 को एक बार में काटेगा तो 1 का गुना 7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, बटे में क्या है, बटे में 2 है, कुछ नहीं है नीचे तो 1 आ जाएगा। इस 1 का गुना ऊपर वाले से होगा, ये 2 का गुना इसके ठीक ऊपर वाले से होगा, तो क्या हो जाएगा 13/20 हो जाएगा, 13/20 हो जाएगा। यानी दूसरा परिमेय संख्या क्या निकला 13/20 निकला। कितना निकला 13/20। ठीक है, यहां तक देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले परिमेय संख्या के बीच। यहां तक लिख लीजिए। ठीक है, 4/5 कितना आ गया, 2 निकल गया। अब क्या निकालना है, तीसरा परिमेय संख्या। तीसरा किसके किसके बीच, तो तीसरा निकालना है 13/20 और 7/10 के बीच, 7/10 के बीच, यानी 13/20 प्लस 7/10, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, तो दोनों का एलसीएम हमारा आ जाएगा 20 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम। ठीक है, 20 आ जाएगा दोनों का एलसीएम। अब ये 20 जो है, इस 20 को कितने बार में विभाजित करेगा, एक बार में, यानी 13 हो जाएगा। ये 10 इस 20 को कितने बार में, 2 बार में, यानी 2 का गुना 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। बटे में क्या है, बटे में 2, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, इस 1 का गुना ऊपर वाले से और इसका गुना इसके ठीक ऊपर वाले से, तो क्या हो जाएगा 27/40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 27/40 आ जाएगा। कौन सा, तो तीसरा 27/40 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं चौथा, देखते हैं चौथा किसके किसके बीच, तो 7/10 और 4/5 के बीच, 7/10 और किसके 4/5 के बीच, 4/5 के बीच, 7/10 प्लस 4/5/2, दोनों कैल्शियम लेंगे, दोनों कैल्शियम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 इसको कितने बार में, एक बार में काटेगा, यानी 7 प्लस ये 5 इस 10 को कितने बार में काटेगा, तो 2 बार में काटेगा, यानी कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। बटे में क्या है 2 है, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका गुना सबसे ऊपर वाला से, इसका गुना इससे, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 15/20 आ जाएगा हमारा। चौथा आ जाएगा, चौथा कितना आ जाएगा 15/20 आ जाएगा। ठीक है, पांचवा देखते हैं। पांचवा किसके किसके बीच, 15/20 और किसके बीच 4/5 के बीच, 4/5 के बीच, दोनों बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब दोनों कैल्शियम लेंगे, कितना आएगा, दोनों कैल्शियम जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 इस 20 को कितने बार में, एक बार में काटेगा, यानी 15 प्लस 5 ये 20 को कितने बार में काटेगा, 5 ये 20 को 4 बार में काटेगा, यानी 4 का गुना 4 से 16 बटे 2, कुछ नहीं नीचे तो 1, इसका गुना सबसे ऊपर वाला, इसका गुना इसके ठीक ऊपर वाला, तो क्या आ जाएगा 15 प्लस 16 कितना होता है, 15 प्लस 16 आ जाएगा 31 आ जाएगा, और 20 का 2
तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 20 का गुना 2 से करेगा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। यानी हमारा पांचवा क्या निकल गया, पांचवा हमारा निकल गया 31/40 निकल गया। पांचवा क्या निकल गया 31/40 निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। 4 का 1 नंबर, 4 का क्या हो जाएगा, 4 का 1 नंबर कहा गया प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, शून्य सम्मिलित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सम्मिलित क्या होता है, शून्य सम्मिलित गिनती की संख्या क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूछा क्या है, पूछा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या है। जी हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। देखिए 1 से स्टार्ट होता है, देखिए 1 से यहाँ भी है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, 4 का दूसरा नंबर, 4 का दूसरा नंबर एक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या जो आपका होता है माइनस से स्टार्ट होता है, जैसे -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 डॉट 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 जाता है। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या जो होता है शून्य सम्मिलित, पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य सम्मिलित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक यानी प्रत्येक पूर्णांक में क्या आ गया, माइनस भी आ गया। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है। ठीक है, और प्रत्येक पूर्णांक में क्या आ जाता है, माइनस में आ जाता है, और माइनस का जो मान जो होता है वो पूर्ण संख्या में नहीं होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि -3 -2 -1 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या आपका होता है P/Q के रूप में होता है। जैसे 2/3 1/2 3/5 ये सब क्या है, ये सब है परिमेय संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3, ये देखिए ये P/Q के रूप में है, लेकिन पूर्ण संख्या P/Q के रूप में नहीं होती है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या P/Q के रूप में नहीं होती है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। ठीक है, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।